ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। हम हिंदी ए में चैप्टर 8 शुरू कर चुके थे। हमने पढ़ा था युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा के विषय में। विजय शेखर शर्मा कम उम्र में बनने वाले अरबपति हैं। ये भारतीय हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी भी उन असफलताओं से हारे नहीं। इन्होंने सफलता का दामन नहीं छोड़ा और जीवन में आगे बढ़ते चले गए। अपनी असफलताओं से भी सीखा और असफलताओं को सफलता में बदल दिया। किस प्रकार से उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की, बहुत सी कंपनियों की शुरुआत की। तो आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां उन्होंने शुरू की, किस कंपनियों से उन्होंने घाटा हुआ और किस कंपनियों से उन्हें मुनाफा मिला। पेटीएम, जैसा कि आप सभी जानते हो, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में सबसे ज्यादा मददगार रहा था पेटीएम। पेटीएम से 25 करोड़ पेटीएम के यूजर्स हैं और यहाँ पर 70 लाख का लेन देन होता है। तो पेटीएम की शुरुआत इन्होंने कैसे की, इस सफर को आज हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि विजय शेखर शर्मा ने किस प्रकार अपने जीवन में सफलताओं को हासिल किया। आइए देखिए। प्यारे बच्चों, हम हिंदी ए में चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका शीर्षक था युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। आज हम विजय शेखर शर्मा के विषय में और भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। देखिए सभी, हम यहाँ तक कर चुके थे। आगे देखें। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय विजय शेखर याहू के संस्थापक सबीर भाटिया से प्रभावित होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी। यानी उनकी इंजीनियर की जब पढ़ाई चल रही थी, उस समय विजय शेखर याहू के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। याहू जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया से ये प्रभावित हुए और इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी उन्हें पैसों की दिक्कत थी। रास्ता बदलकर उन्होंने किताबों से पढ़कर कोडिंग सीखी। कोडिंग सीखना मतलब जैसे ए के लिए ए, जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड, और बी का वाई, सी का एक्स। तो ऐसे उन्होंने क्या किया? किताबों से पढ़कर कोडिंग सीखी और अपना कंटेंट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधन। मैनेजमेंट देखिए सभी, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। और उन्होंने प्रबंधन सिस्टम तैयार किया। इसे बड़े अखबार उपयोग में लाने लगे। यानी उन्होंने किताबों से क्या सीखी? कोडिंग सीखी और अपना कंटेंट, जो उनका कंटेंट था, वो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया और इसे एक बड़े अखबार उपयोग में लाने लग गए। कॉलेज के तीसरे वर्ष में, आगे देखें सभी, कॉलेज के तीसरे वर्ष में अपने एक मित्र के साथ मिलकर XS नाम की कंपनी शुरू की। किस नाम की कंपनी शुरू की? XS नाम की। इसका बिजनेस मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया। आगे की योजना पूरी करने के लिए, यानी वो आगे भी अपनी जो योजना थी, जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था, उसको पूरा करने के लिए विजय शेखर ने XX कंपनी, जो उन्होंने अपने मित्र के साथ शुरू की थी, उस कंपनी को USA की लोटस नेटवर्क्स को $5 लाख में बेच दी, ताकि वह अपनी आगे की योजनाओं को पूरा कर सके। और कुछ समय के लिए इसी कंपनी में नौकरी करते रहे और खुद इसी कंपनी में कुछ समय के लिए नौकरी करते रहे, ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और अपनी योजनाओं को आगे पूरा कर सके। आगे देखें। कुछ ही समय बाद विजय शेखर ने नई कंपनी 197 शुरू की, यानी 197 शुरू की और अपनी सारी जमा पूंजी, जो उन्होंने इस कंपनी से काम करके कमाई थी, उस सारी जमा पूंजी
उसमें लगा दी। आगे देखें कि किस प्रकार से वह अपनी योजनाएं बनाते रहे और वह योजनाएं किस प्रकार से सफल हुई, कैसे उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि को हासिल किया। देखें सभी, फिर क्या हुआ, जो 197 कंपनी उन्होंने शुरू की थी, सबसे पहले उन्होंने एक्सेस नाम की कंपनी शुरू की थी। उन्होंने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसे बेच दिया था $5 लाख में, और यूएसए के एक लोटस नेटवर्क्स को। और उसके बाद उन्होंने 197 शुरू की, यह कंपनी नहीं चल सकी। देखें, घाटे के इस कठिन समय में साथी सहयोगी भी साथ छोड़ गए। जैसे कि अक्सर कहावतें होती हैं, कठिन समय में मित्र भी साथ नहीं देते। इस समय विजय शेखर को महसूस हुआ कि व्यावसायिक असफलता व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़कर रख देती है। जब हमें कोई व्यावसायिक काम नहीं मिलता, हम बेरोजगार हो जाते हैं, तो ये जो हमारी असफलताएं हमें मिलती हैं तो आर्थिक रूप से हमें तोड़कर रख देती हैं, और वह समाज में उपेक्षित हो जाता है। उपेक्षित मीनिंग्स देखिए सभी, जिसकी उपेक्षा की गई हो, तो ऐसा लगता है कि समाज में उसकी उपेक्षा की जाती है, उपेक्षित हो जाता है, समाज भी उसे मुख मोड़ देता है। विजय शेखर विपरीत परिस्थितियों का हौसलों से सामना करते रहे, यानी जो भी उन्होंने कठिन परिस्थितियां मिली उनका हौसलों से सामना करते रहे। कुछ ही समय के संघर्ष के बाद जीएसएम, यानी फिर उन्होंने संघर्ष किया, फिर उठे, और जीएसएम और सीडीएमए मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सेवाएं उपलब्ध कराने वाली उनकी कंपनी धीरे धीरे मुनाफा कमाने लगी। कौन सी कंपनियां? जीएस और सीडीएमए मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सेवाएं उपलब्ध कराती रही और धीरे धीरे मुनाफा कमाने लग गई। आगे देखें, यह समय था जब बाजार में स्मार्टफोन तेजी से प्रचलन में आ रही थी। यहीं से उनके दिमाग में पैसे के कैशलेस लेन देन का विचार सूझा। उन्होंने 197 कंपनी के, जो उनकी कंपनी चल नहीं सकी थी, उसी कंपनी के बोर्ड के सामने अपनी योजना की रूपरेखा रखी, यानी इस कंपनी के सामने ही अपनी योजना की रूपरेखा रखी, लेकिन बोर्ड ने इसे स्वीकार नहीं किया। विजय चाहते तो अपनी योजना अलग से शुरू कर सकते थे। देखिए, जो योजना उन्होंने बना ली थी, कैशलेस लेन देन का विचार, वो स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 197 कंपनी बोर्ड के सामने यह अपनी योजना रखी, लेकिन बोर्ड ने इसे स्वीकार नहीं किया। विजय चाहते तो अपनी योजना अलग से शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इच्छा लंबे समय तक चलने वाली कंपनी बनाने की थी, यानी चाहते तो वह अलग से अपनी कंपनी, अपनी जो योजना सी उसको शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इच्छा क्या थी? लंबे समय तक चलने वाली कंपनी बनाने की थी। उनका मानना है कि परिपक्व व्यक्ति और एक युवा में यही अंतर है। परिपक्व क्या होता है? देखिए, अनुभवी। परिपक्व मीन्स अनुभवी व्यक्ति, और एक युवा में यही अंतर है कि युवा झटके में कंपनी बेच सकता है, जबकि जो परिपक्व होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जैसे विजय शेखर शर्मा थे, व्यवसायिक कंपनी चलाता है और अगली पीढ़ी के लिए अपनी विरासत छोड़कर जाता है। विरासत देखिए, उत्तराधिकार में मिलने वाला, यानी अपनी जो विरासत होती है उत्तराधिकार में हम आगे अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर चले जाते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो विजय शेखर शर्मा भी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। आगे देखिए 70 पेज पर, विजय शेखर ने 2011 में paytm.com की स्थापना की। 2011 में paytm.com की स्थापना की। प्रारंभिक दौर में यह DTH रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। फिर पेटीएम ने धीरे धीरे अपनी सेवाएं बढ़ानी शुरू कर दी। पहले बिजली बिल, गैस का बिल पेटीएम से भुगतान करने की सुविधा दी, और फिर पेटीएम ने अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों की तरह सामान बेचना शुरू कर दिया। यानी फिर 2011 में उन्होंने क्या किया? paytm.com की स्थापना की थी। हाल में हुए नोटबंदी ने तो
पेटीएम के लिए लॉटरी का काम किया और देखते ही देखते पेटीएम करोड़ों लोगों की जरूरत बन गया। यानी हाल ही में हुए नोटबंदी ने, जो नोटबंदी हुई थी, उसने तो पेटीएम के लिए लॉटरी का ही काम किया और देखते ही देखते पेटीएम से करोड़ों लोगों की जरूरत बन गई और लोग की कैशलेस की जो समस्या थी वो पूरी हो गई। फोर्ब्स के शब्दों में नोटबंदी के सबसे बड़े लाभार्थी में से, लाभार्थी क्या होता है? जिसे लाभ या फायदा मिले। लाभार्थी जिसे लाभ या फायदा मिला हो। तो लाभार्थियों में से पेटीएम के 25 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत यूजर्स हैं और इस मंच पर रोज करीब 70 लाख का लेन देन होता है। वर्तमान समय में पेटीएम भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन भुगतान साइट्स हैं और इसका कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। यानी पेटीएम भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल, डाटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन, ये सब क्या है? ऑनलाइन भुगतान करने का माध्यम है और इसका कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। आगे देखें, इकोनॉमिक टाइम्स ने विजय शेखर शर्मा को भारत के हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में चुना है। यानी विजय शेखर शर्मा को हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में चुना गया है। विजय शेखर शर्मा हर उस भारतीय के लिए आदर्श हैं जो अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि यह उस इंसान की कहानी है जिसने अरबों डॉलर की कंपनी स्थापित करने का सपना तब देखा जब वे आर्थिक तंगी और समाज की उपेक्षा से जूझ रहे थे। समाज की उपेक्षा में समाज के तिरस्कार का कारण भी बन रहे थे। उन्होंने अपनी सोच और मेहनत के बल पर वह सफलता हासिल कर ली जिसने उन्हें एक सफल व्यवसायी भी बना दिया और विश्व के सफल व्यवसायों की कतार में शामिल कर दिया। कतार क्या होती है? देखिए सभी, उसकी कतार यानी पंक्ति में उसे खड़ा कर दिया, शामिल कर दिया। निश्चित ही वे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनकी यह प्रेरणादायक जीवनी उन्हीं के शब्दों में, जीवनी क्या होती है? जब हम किसी दूसरे के विषय में लिखते हैं, दूसरे के विषय में लिखी हुई आत्मकथा जीवनी कहलाती है। उसे करने में कोई मजा नहीं है जो दूसरे आपसे करने को कहें। यानी उनकी ही यह प्रेरणादायक जीवनी है। उसे करने में कोई मजा नहीं है जो दूसरे आपसे करने को कहें। असली मजा उसे करने में है जो लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते हो। यानी वह काम करने में कोई मजा नहीं जो दूसरे आपसे कहते रहें। असली मजा तो उसे करने में है जो लोग कहें कि तुम यह काम कर ही नहीं सकते। जैसे विजय शेखर शर्मा ने अपने जीवन में जो लक्ष्य चुना उसे करके दिखाया। तो यह उनकी प्रेरणादायक जीवनी है। तो आज विजय शेखर शर्मा के विषय में हमने बहुत कुछ समझा। आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड कीजिएगा। यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा विजय शेखर शर्मा के विषय में पढ़ा। तो बेटा, आपको भी विजय शेखर शर्मा की तरह ही असफलताओं से डरना नहीं है और सफलताओं का दामन कभी छोड़ना नहीं है। तो जैसे कि विजय शेखर शर्मा ने भी कहा है उन्हीं के शब्दों में कि वह काम करने का कोई मजा नहीं होता जिसे लोग कहें कि यह काम करे। वह काम करने का मजा आता है, उसी काम को करने में मजा आता है जब लोग कहें कि यह आपसे हो ही नहीं सकता, आप यह काम कर ही नहीं सकते। और जब हम वह काम करते हैं और सफलता हासिल करते हैं तो उस सफलता का मजा भी अलग ही होता है। तो आज हम ये चैप्टर कर चुके हैं। आप इसे 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद।